अच्छा, अस्मा फारूक और बाकी जो है क्लास में, थोड़ा अंदाजा हुआ ना कि हम क्या कर रहे हैं। हम हर लफ्ज को तराजू पर रखेंगे और फा आइन और लाम कलमा के साथ इसको तौलेंगे, और फिर ये बताएंगे कि ये कौन से पैटर्न पर है, ये कौन से पैटर्न पर है। तो रजुलुन ये फाउलुन के पैटर्न पर है। यानी अरब अरब ने, यानी नहवियों ने, जो ग्रामेरियंस हैं, उन्होंने क्या किया कि हर एक लफ्ज को, जो भी आप लफ्ज ने, इसम या फेल, इनको एक फा आइन और लाम के पैटर्न पर आपको बिठा कर रखना है कि ये इन्हीं इसी पैटर्न पर तैयार हुए हैं। ठीक है, और उस फा आइन और लाम कलिमा को मीज़ान सरफी कहते हैं, यानी वो मीज़ान जिस पर अल्फाज तैयार किए जा रहे हैं, उन हरूफ, वो हरूफ जिनके जरिए से अल्फाज तैयार कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर फाउलुन, ठीक है, मिसाल के तौर पर फाउलुन तैयार हो गया रजुलुन से फाउलुन। अब ठीक है, अब मुझे अगर मान ले आइन मिल गया, आइन, गौद और दाल, ठीक है, आइन, गौद और दाल, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ, ठीक है, आइन, गौद और दाल। अब एक तरफ फेल है रहेगा, दूसरे में चेंज होता जाएगा। जी जी जी, आइन, जाद और दाल। तो अगर आपको किसी ने ये बता दिया कि आइन, जाद और दाल को आपको फाउलुन के वजन पर तैयार करना है, फाउलुन के वजन पर तैयार करना है, तो आप क्या कहेंगे? आ गु दुन, आजुदुन। तो रजुलुन और आजुदुन, ये दोनों एक ही सीगे पर तैयार हुए हैं, एक ही पैटर्न पर तैयार हुए हैं। मीजान सर्फ में ये दोनों एक ही पैटर्न पर हैं, ठीक है। यानी आप आजुदुन को एक पर रख दें और रजुलुन को दूसरे पर रख दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन आपने कैसे समझा कि ये दोनों बराबर है? फा, आइन और लाम कलिमा के हरकत के जरिए से। यानी इन दोनों को जब आप तौलेंगी ना, तो ये हमेशा बराबर होंगे। रजुलुन, फाउलुन, अजुदुन, ये तीनों बराबर हैं। इसी तरह आप देखें शमसुन, लफ्ज शमसुन, ये फालुन के वजन पर है। देखें, इसको भी हमने फा, आइन और लाम के वजन पर तैयार किया है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे सर्फ के टर्मिनोलॉजी में हमें यह कैद कर दिया गया है कि आप हमेशा इन तीन हर्फ से ही अपने पैटर्न को तैयार करेंगी। फा, आइन और लाम, इनके अलावा आप नहीं यूज करेंगी। तो आपके ऊपर यह अब शर्त है कि जब भी आपको कोई लफ्ज दिया जाए, आपको इन तीन हर्फ के जरिए से ही इन्हें अदा करना है, फा, आइन और लाम। शमसुन, फालुन, शरीबा, फाइला, दरबा, फाला, रजुलुन, हमने देख लिया, ठीक है। तो अब ये जो फा, आइन और लाम कलिमा है ना, फा, आइन और लाम, तो जो फा कलिमा होता है, इस, यानी जो पहला लफ्ज होता है ना, देखिए रजुलुन में फाउलुन था, तो ये जो फा है, ये किससे मैच कर रहा है? रा के साथ मैच कर रहा है। तो इस रा को क्या कहेंगे? फाउल कलिमा, फाउल कलिमा। ये फाउलुन के फा कलिमा से चूंकि मैच कर रहा है रा, इस वजह से रा को क्या कहेंगे? फाउल कलिमा। आइन के साथ कौन सा मैच कर रहा है? जीम, तो जीम उल कलिमा, सॉरी आइन उल कलिमा। और लाम जो है, इस लाम के साथ मैच कर रहा है, इसलिए लाम उल कलिमा। एक और मिसाल ले लेते हैं, दौराबा में, दौराबा में फाउल कलिमा कौन सा है? ज़ात फा कलमा है। ज़ाद है फाउल कलिमा। रॉ जो है वो कौन सा कलिमा है? आइन कलमा। आइन, आइनुल कलिमा है। बा जो है ये कौन सा है? लामुल कलिमा। ला लामुल कलमा। ये चीजें क्या है, आप जब पढ़ेंगी ना, तो आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ पर फाउल कलिमा ये है, यहाँ पर आइनुल कलिमा ये है, यहाँ पर लामुल कलिमा ये है, ठीक है। तो बा जो है ये लामुल कलिमा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये तो तीन हर्फ वाले हो गए। अच्छा, अब अगर मुझे चार हर्फ वाले लफ्ज मिल जाए, मिसाल के तौर पर दहराजा, दहराजा कहते हैं ना, किसी चीज को अगर आप किसी ऊंचाई से, अगर आप जैसे स्लोप हो ना, किसी चीज में ढाल हो, इसके ऊपर आप कोई गेंद वगैरह रख दें, तो वो क्या होता है? वो रोल होते होते नीचे आता है, पलटते पलटते हुए,
उसको कहते हैं दहरजा। कोई चीज अगर इस तरह गिर जाए या गिरती हुई आए तो कहते हैं दहरजा। ठीक है, तो दहरजा ये एक फेल है। अब इस दहरजा को अगर मुझे, ठीक है, इस मीजान पर रखना है, अब गौर से समझिएगा, ठीक है, ये सब मैंने पहले कराया था इस वजह से लिखा हुआ है, लेकिन अब आपको मेरे साथ समझना है इसको। दहरजा, हमने क्या कहा कि हमारे पास जो मीजान है उसमें कितने कलिमा है? 3 3 है। और हमने क्या क्या उनका इंतखाब किया था? हमें सर्फियों ने क्या बताया है? सर्फ वालों ने क्या बताया? फा, आइन और लाम। अच्छा, यहां पर कितने कलिमा है? 4 4 है। लीजिए, अब ये मसला हो गया कि 4 है और दूसरी तरफ मीजान पर मेरे कितने हैं हर्फ हैं? 3 3 है। तो क्या मेरा तराजू बैलेंस होगा? नहीं, नहीं होगा ना। यानी यहाँ पर सिर्फ अकल वाले एक ही हैं और बाकी सब जो है उनको नहीं पता कि बैलेंस नहीं होगा। 3 और 4 बैलेंस नहीं है। बाकी सब बिल्कुल चुप है, पता नहीं शायद किसी और दुनिया में चले गए हैं। सो रहे सब। सो रहे हैं ना। तो मैं ही एक हूँ जो नहीं सोता, ये सारे सो रहे हैं। नहीं नहीं, मरियम कह रही है नहीं। इसमें फारूक आप जागी हैं? नहीं जाग रहे हैं, चलिए ठीक है। उनका नाश्ता नहीं हुआ ना आयशा का, इसलिए वो, जब तक वो नाश्ता नहीं होता है तब तक वो, उनका दावा ये है कि नाश्ते के बाद वो जाग जाती है, लेकिन वो एक्चुअली सो जाती हैं फिर। और तैयबा का नहीं पता, अल्फिया का बीच बीच में जो है ना वो आवाज आ रही है। नहीं होगा, उन्होंने बता दिया इसलिए। चलिए, अस्मा फारूक आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, तो अब ये चूंकि बराबर नहीं होगा, तो नहवियों ने क्या कहा कि अच्छा, अब इसका हल ये है कि आपको तो इससे 4 बनाना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि 3 और 4 बराबर नहीं हो रहे हैं। तो आपकी तरफ पास तराजू में एक तरफ 4 है, एक तरफ 3 है, तो आपको क्या करना होगा? उन्होंने इसकी इजाजत दी है आपको कि आप लाम को ऐड कर लें। लाम, एक और लाम ले आए। ठीक है, यानी आप फा, आइन और लाम है ना, तो इस लाम को ही एक और बार ले आए। यानी अल्टीमेटली जो रूट लेटर्स हैं, जो मीजान के हर्फ है, वो फा, आइन और लाम ही रहेंगे, लेकिन आपने लाम को दोबारा रिपीट कर लिया है। ठीक है, यानी ये 4 नहीं हुए असल में, ये रहे 3 ही हैं, फा, आइन और लाम। सिर्फ लाम को रिपीट कर दिया है। यानी ये नहीं कहा गया कि आप इसके साथ जो है ना वो एक जीम ले आए, क्योंकि आपको एक एक दुश्वारी हो रही है ना मीजान को बराबर करने में, तराजू को बराबर करने में। तो ये चूंकि फा, आइन और लाम यहां तक पूरा हो रहा था और एक जायद कलिमा था जीम, तो आप एक जीम ले आए साथ में। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, जीम नहीं आ सकता। अगर कोई हर्फ आएगा तो वो फा, आइन और लाम में से ही आएगा और वो लाम होगा। यानी आप 2 बार लाम लाएं। यानी अब आपके तराजू में क्या हुआ? एक तरफ दाल, हा, रॉ, जीम, और दूसरी तरफ फा, आइन, लाम और लाम। ठीक है। अच्छा, अब ये इस कलिमे में फाइल कलिमा कौन सा होगा? दाल दाल। आइनुल कलिमा कौन सा होगा? हाँ हा। हाँ लामुल कलिमा कौन सा होगा? हाँ रॉ रॉ नहीं, ये रॉ होगा। हाँ, रॉ रॉ। और फिर ये जीम जो है ये रॉ भी लामुल कलिमा कहलाएगा। ठीक है, इसका कोई और नाम नहीं होगा, ये भी लामुल कलिमा कहलाएगा। जी तैयबा जी, ये भी लामुल कलिमा कहलाएगा। ठीक है, तो ये 4 वाले में भी हमने क्या समझा कि जब 3 से 4 हो जाए तो क्या होता है? हर्फ को ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, एक हर्फ को ऐड कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप इसको जरा सा उल्टा सोचें, आप ये सोचें कि मिसाल के तौर पर हम मीज़ान कुछ इस तरह तैयार करते हैं, फ़ा, आइन, लाम, जीम। ये मान लीजिए हमने मीज़ान तैयार किया था शुरू में, 3 के बजाय 4 से स्टार्ट करते। तो इस फ़ा, आइन, लाम और जीम के साथ जब हम रजुलन को तौलते तो क्या मसला होता? ये 3 हर्फ थे और ये 4, तराजू में 4, तो क्या होता? एक को फिर गिराना पड़ता, और गिराना सही नहीं है, क्योंकि जिसको हम मीज़ान बना लें, जिसको हम बट्टा बना लें। अच्छा, मैं करता हूँ रिपीट। जिसको हमने बट्टा बनाया है, उस बट्टे को हम इसमें और जोड़ सकते हैं, इससे घटा नहीं सकते, है ना? क्योंकि वो बट्टे में से हम माइनस नहीं कर सकते, वो तो मेरा बट्टा है। इसमें हम जो चीज़ें जोड़ सकते हैं, लेकिन इससे घटा नहीं सकते।
इस वजह से उन्होंने सबसे कम वजन वाला जो बट्टा था ना, इसको इस्तेमाल किया है, वो है फा, आइन और लाम। अब अगर मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसमें बढ़ा लूँगा, लेकिन मैं घटाऊँगा नहीं कभी भी। बात मेरी समझ में आई है? जी। अच्छा, तो एक बार कौन-सा वाला हिस्सा दोहराना है? मुझे ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया। अ, कौन-सा वाला हिस्सा दोहराना है? अ, ये दहरजा वाला दोहराना है? लाम 2 बार क्यों आया है? हाँ, लाम 2 बार यूँ इसलिए आया है क्योंकि सर्फ़ में ना हम पर ये क़ैद है कि हम फ़ा, आइन और लाम को ही हमेशा बुनियाद बनाएँगे। फ़ा, आइन और लाम यानी 3 हर्फ़ जो है ना, फ़ा, आइन और लाम, और मैंने बताया था ना कि फ़ा, आइन और लाम को क्यों इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये 3 मखारिज हुरूफ़ में से भी हैं, ठीक है? जो अलग-अलग हैं, मुख्तलिफ़ हैं, और फ़ा, आइन और लाम में एक उमूमियत है, यानी हर फ़ेल जो है वो फ़ाअला के से ही तैयार होता है। इस वजह से एक उमूमियत भी है। तो फ़अला, ये जो फ़ा, आइन और लाम है, इसके अलावा और कोई इज़ाफ़ी हर्फ़ हम नहीं ला सकते। अब हमें जो भी इस्तेमाल करना होगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम फ़ा, आइन और लाम से ही करेंगे, ठीक है? इज़ाफ़ा। अब ये दहरजा में चूँकि दाल, हा और रा जो है, जी मरियम, मैं आ रहा हूँ आपके पास। दहरजा में दाल, हा और रा जो है ना, ये क्या है? फ़ा, आइन और लाम हो गया। तो मेरे पास एक इज़ाफ़ा रह गया ना, जीम। अब मैं इसको कैसे पूरा करूँगा? क्योंकि मेरे पास तो 3 हर्फ़ हैं, फ़ा, आइन और लाम। जीम के पास मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सर्फ़ वालों ने कहा कि आप फ़ा, आइन और लाम में से सिर्फ़ लाम का इज़ाफ़ा जो है ना, वो कर दें। लाम को आप जो है ना, जीम के लिए वज़न को, तराज़ू को बराबर करने के लिए आप जीम के लिए लाम, एक और लाम ले आएँ। तो ये फ़ा, ऐन, लाम और लाम बन जाएगा। अब इस पे आप हरकत दे दें। फ़ा, ऐन पर सुकून, जिस तरह हा पर सुकून है, लाम पर ज़बर और लाम पर ज़बर, जिस तरह जीम पर है, और इन सबको मिला लें। पता नहीं मिलाने में इसको क्या मसला होता है। फ़अला, तो ये फ़अलला ऐसा बन गया। दहरजा, ये फ़अलला के वज़न पर है। ठीक है? तो ये अभी तो ये, फ़अल भी हाँ, हाँ। मरियम ने हैंड रेज़ किया था, पहले उनको पूछने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जो 4 वर्ड्स हैं ना, जो लास्ट वाला वर्ड है, उस पर लाम ही लगना है? मतलब जी, हमने जी। लाम ही ऐड करना है, इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं? हाँ, जो वज़न है ना, इसमें लाम ही ऐड करना है आपको, और कुछ नहीं ये कर सकती। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर कहें कि मुझे मीम ऐड करना है या फिर नून ऐड करना है, तो नहीं। जी, व फ़ेल के वही मैं कंफर्म कर रही थी। हाँ, फ़ेल का जो मीज़ान है ना, इसमें आप अपनी तरफ से नहीं कर सकती। इसका एक कायदा यही है कि हम आपको लाम को ही ऐड करना है। ठीक है? जी, ठीक है सर। ठीक है, चलिए। जी, यही पूछना है। जी, शुक्रिया। हाँ, और अल्फ़िया आप पूछ रही थी? ये फ़अलला होगा या फ़अल्ला हो जाएगा? नहीं, ये देखिए, लाम जो पहला वाला लाम कलिमा है ना, इस पर क्या है? ज़बर है, और दूसरे वाले पर भी ज़बर है, तो फ़अलला होगा। अगर ये रा साकिन होता और बाद वाला मुतहर्रिक होता, तो फिर फ़अल्ला हो जाता शद्दा के साथ। लेकिन यहाँ पर तो दोनों मुतहर्रिक है ना, तो फ़अलला बना, दहरजा फ़अलला। ठीक है? अच्छा, अस्मा फारूक, आप भी पूछ रही थी कुछ? जी सर, मैं ये कह रही थी कि आपने बताया ना फ़अला, ये तीनों लफ़्ज़ में से ही कोई लफ़्ज़ आएगा, तो हाँ, इसमें हर्फ से। लाम को हमने लिया। जी, 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 इन्हीं 3 से तो लेना है, तो मतलब हमने लाम हर को दफ़ा लिया है। हाँ, लाम फ़ा को ना नहीं लिया जाता है, ये बात आपने ज़हन में रख लें, तो मतलब सिर्फ़ नहीं लिया लाम ही जाता है। हाँ, सिर्फ़ हाँ। जी, जी। सिर्फ़ लाम ही लेंगे या फिर इसके अलावा इन तीनों में से और भी कोई आ सकता है कभी? नहीं, आइन भी आता है, आइन की मिसाल हम देख लेंगे इंशाल्लाह, वो इतना मसला नहीं है, ठीक है? वो हम आएँगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी आप अपने ज़हन में रखें कि लाम का इज़ाफ़ा जब भी 3 से ज़ायद हो जाएँगे, हम लाम को ले आएँगे, ठीक है? अभी आप अपने ज़हन में ये रखें, ठीक है? अच्छा, और अगर जहाँ कोई तक, 5 हाँ, हाँ, अगर कोई 5 लीटर का वर्ड होगा तो? अगला वही है ना, अगला एग्ज़ाम्पल वही है। अच्छा, जाफ़रुन, ये भी 4 लेटर वर्ड है। जाफ़रुन में फ़ाअलुन है। और अच्छा तैयबा, आपने जो पूछा है ना मुजर्रद का, वो आंसर हम इंशाल्लाह अगले क्लासेस में
करेंगे, ठीक है। मैं अभी वो मुजर्रद और मजीद सी अभी मैं नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द है। मैंने उसके लिए बाकायदा एक चार्ट भी तैयार कर रखा है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है। उससे और भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मुजर्रद है, कौन सा मजीद फी है, कौन सा क्या है, वो सारी चीजें बाद में आएंगी। अभी टर्मिनोलॉजीज पे अभी आप फोकस नहीं करें, लेकिन आपका आंसर देने के लिए जी ये रुबाई मुजर्रद है, रुबाई मुजर्रद, ठीक है। बस अभी आप इतना समझ लीजिए, रुबाई मुजर्रद। अच्छा, जाफरुन में भी वही मसला है, 4 लेटर हैं, तो हमने फालुन के वजन पर इसे तैयार किया एक एडिशनल लाम के साथ, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अगला है 5 लफ्ज, ठीक है। सफरजुल, सफरजल ये एक फल है, नाशपाती की तरह होता है दिखने में। पता नहीं हमारे यहाँ मैंने तो कभी शायद नहीं खाया है सफरजल, लेकिन इसका जो है ना वो उर्दू में बही, बही का फल कहते हैं शायद। आप लोगों में से किसी ने अगर खाया हो बही का फल, ये पीले रंग का होता है, ठीक है, और नाशपाती नुमा होता है। अ, हाँ, ड्रैगन फ्रूट क्या? हाँ, ड्रैगन फ्रूट नहीं नहीं, वो वही है क्या ये? क्विंस, क्विंस कहलाता है ये, क्विंस, QUINC, क्विंस। क्विंस मैं लिख देता हूँ, शायद किसी को इंटरेस्ट हो तो, क्विंस, ठीक है। सफरजलून यानी क्विंस, ठीक है। तो सफरजलून ये अरबी का लफ्ज है, सफरजलून, ठीक है, ये फल का नाम है। अब यहाँ पर इसको हम दोबारा से करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब ये 5 हर्फ हो गए, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले हम लेकर आए फा, आइन और लाम, ठीक है। फा, आइन और लाम, क्या ये बराबर होंगे फा, आइन और लाम से? नहीं। नहीं होंगे, क्यों? नो सर। क्योंकि फाउल कलेमा कौन सा है मेरा? 5 है। हाँ, 5 है। फाउल कलेमा कौन सा है? 3 आइनुल कलेमा कौन 3 सा है? सफर का लाम हाँ, और लामुल कलेमा लाम कौन सा है? रा है, रा ठीक है। रा भी है और जीम भी है अभी तक। नहीं नहीं, जीम तो अभी अभी ये जो 3 है ना, इससे बस बताना है। अभी ये जो फा, आइन और लाम है ना, ये जो मेरा मीजान है, जो पहला बट्टा हमने रखा है, इसमें लाम कलिमा सिर्फ रा है, जी ठीक है। अब मुझे जरूरत पड़ी है 2 और की, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लाम लाऊंगा और दूसरा भी लाम ही लाऊंगा, ठीक है। कायदा यही है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप एडिशनल लाम ही लेकर आएंगी, ठीक है। और आइन और फा नहीं आता है, लाम ही आता है, तो 3 लाम हो गए इसमें। अब फा पर जबर, आइन पर सुकून, लाम पर, सॉरी, फा, आइन पर जबर, नहीं सर, लाम आइन पर, पर जबर होगी ना। हाँ आइन पर जबर होगा, लाम पर सुकून नहीं, लाम पर, हाँ लाम पर सुकून, फिर जीम पर जबर था इसलिए लाम पर जबर, लाम और पर जीम जबर पर, हाँ, और इस पर पेश। पेश। तो ये क्या बन गया? फाल, फाल ललुन, इस तरह बना। अब देखिए इसको, अल हाँ अब इसको मैं मिला कर लिखूंगा, फाल, फाल लुन। अब यहाँ पर अल्फिया आपने जो पिछला वाला बताया था ना, वो कायदा अब यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये फाइल ला, फाइल ला, ये जो 2 लाम है ना, ये जो 2 लाम है, ये अब क्या होगा, ये शद्दा की तरह आप लिख सकती हैं इनको, ये आपके पास ये अख्तियार है। आप इसको फाइल ला लुन भी लिख सकती हैं, फाइल ला लुन के वजन पर है। ये सिर्फ लिखने में इस तरह है, यानी बोलने में इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने में फर्क आ जाता है। फाइल ललुन, और इसको शद्दा के साथ भी आप लिख सकती हैं, फाइल ललुन, ठीक है। जी रुकैया, आपका सवाल, स्क्रीन जूम सर ये करें। हर नाम ऐड होते जाएगा क्या? हर बार, हाँ, ये 5 तक जाता है तो हमने 5 ही को लिया है, 6 वाली मिसाल हमने नहीं ली है, ठीक है। 6 आमतौर पर ये 5 तक ही जाता है, जो रूट लेटर्स है ना, वो 5 तक ही जाते हैं, इस वजह से हमने 5 वाला लिया है। फालुन, फाला, यानी 3 जो है ना वो आ गए, 3 लाम आ गए। जी, किसी का कोई सवाल है? मरियम, मैंने स्क्रीन जूम कर दिया है, सॉरी मैं भूल गया था, बाकी ने भी रिक्वेस्ट की थी, थोड़ा छोटा होगा शायद, ठीक है। अभी ठीक है ना? फालुन
जैसे तैयबा ने लिखा है 3 बार आएगा, वही 3 बार आया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब जब इतनी बात समझ में आ गई, तो अब कुछ थोड़ा सा अलग मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर कभी कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ एक हर्फ को 2 बार लिख दिया जाता है, यानी लफ्ज के अंदर ही जो मेरे पास इस्म है ना, इसके अंदर ही एक वर्ड 2 बार रिपीट हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एक वर्ड 2 बार रिपीट हो जाता है। मिसाल के तौर पर हल बाबा, हल बाबा ये एक फेल है, फेल माजी है, हल बाबा। अब हल बाबा को अगर आप जब आप लिखने के लिए जाएंगी ना, तो फा के लिए आप, जीम के लिए फा, आइन के लिए ये वाला जो लाम है, ये देखें, ये लामुल कलिमा है ना, सॉरी आइनुल कलिमा है। ये जो लाम है साकिन, इसको चले लिखते हैं, लिखने से समझ में आएगी बात। अच्छा, फा, आइन, लाम, ये 3 हो गया। हा, ला, बा। लेकिन मेरे पास ये बा जो है 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये 2 लाम आ गए। यानी ऐसे भी 2 लाम आएंगे। 2 लाम इसलिए नहीं, क्योंकि क्योंकि ये जो बा है ना, ये 2 बार रिपीट हुआ है, इस वजह से ये लाम 2 बार लिखना है मैंने। यानी लफ्ज जो है वो हा, लाम और बा ही है, लेकिन मैंने इसको 2 बार लिखा है क्योंकि ये बा 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। फालला, ये जो बा है ना, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी ये इजाफी लफ्ज नहीं है। यानी इसमें और इसमें एक फर्क है। देखिए, ये वाला जो हमने किया था ना, फालला दहराजा, दहराजा में ये जो जीम था, ये रा से मुख्तलिफ था ये लेटर, तो ये फालला के पैटर्न पे बन रहा था। हलबाबा में, हलबाबा में ये बा और बा एक ही हैं। ये बा, यही वाला, ये बा 2 बार रिपीट हुआ है, इस वजह से मुझे लाम को 2 बार लिखना पड़ेगा। यानी आप ऐसे, यानी हाथ को इस तरह पकड़े या वैसे पकड़े, बात अल्टीमेटली यही है कि ये भी फालला के वजन पर ही तैयार होगा, ठीक है। ये मिसाल उतनी वाज़ेह नहीं है, ठीक है, लेकिन एक दूसरी मिसाल हम जब लेंगे ना, तो और क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये ले लें, खर्रजा, 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 ठीक है। खर्रजा, खर्रजा अगर आप गौर करें, खर्रजा ये भी एक फेल है, ठीक है, ये फेल माजी है। लेकिन अगर आप इसको गौर करेंगी, तो ये इस तरह है, यानी रा को शद्दा है ना, तो शद्दा को हम इस तरह लिख सकते हैं, खर र जा, इस तरह लिख सकते हैं ना, खर्रजा, खर्रजा। यानी ये जो खर्रजा है, ये असल में इस तरह है। लेकिन जब आप इसको मीज़ान सर्फ में बैठाएंगी, तो फा, आइन और लाम लेकर आएंगी, फा, आइन और लाम लेकर आएंगी। अब फा जो है, ये कौन सा हर्फ है? यहाँ पर फाउल कलिमा कौन सा है? खा, फा है। हाँ आइनुल कलिमा कौन सा है? रो, रॉ है। लामुल कलिमा कौन सा है? जी रो, लाम, जीम है। क्यों? क्योंकि ये रा जो है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए, इस, एक सवाल है। हाँ यहाँ हाँ पे आप कह रहे हैं कि जल बाबा में बा जो है एक ही है, तो फिर हाँ, लाम का इजाफा क्यों किया है ऊपर? क्योंकि बा 2 बार रिपीट हुआ है ना। अब मेरे पास तो मीज़ान को तो मुझे हर हाल में तो मैच यहाँ पे कराना भी है। तो सर, नहीं, हाँ हाँ, यहाँ पे भी देखिए रॉ 2 दफा रिपीट हुआ है ना, हम्म। तो यहाँ पे क्यों नहीं इजाफा कर रहे फिर? तो सर यहाँ यहाँ पे पर जो यहाँ है, पर हम करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आइन का इजाफा करेंगे। क्यों? ठीक क्योंकि ठीक। आइनुल कलिमा 2 बार रिपीट हुआ है, हम्म। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इजाफा नहीं करेंगे, इजाफा तो हमें करना ही है, वरना मेरा मीज़ान जो है वो मैच नहीं करेगा। हर्फ मुझे 4 ही लाने होंगे, ठीक है। या लेकिन जो दहरजा वाला मिसाल जो था ना, दहरजा वाली मिसाल जो थी, इसमें हर्फ अलग थे। दहरजा, खर्रजा और दहरजा में फ़र्क है। देखिए, दहरजा में क्या था? दह, र, जा। इसमें रा हर्फ और सेम है जीम ना? मुख्तलिफ थे, सारे हर्फ अलग-अलग थे। लेकिन जब हर्फ एक जैसे हो जाए ना, तो फिर थोड़ा-सा इसमें फ़र्क आ जाता है। जहाँ पर रिपीट हो, इसे, यानी रिपीट एक के बाद एक अगर आ जाए, एक के बाद फौरन दूसरा उसी वाला वही वाला हर्फ दोबारा आ जाए, तो फिर उसी हर्फ अगर को फाउल हम, कलमा 2 दफा हुआ तो? हाँ, कौन सा वाला कलमा 2 बार जैसे हुआ? खा 2 दफा रिपीट हुआ, जी सर, जैसे खा दो जैसे दफा रिपीट हुआ हाँ, तो? हाँ, 2 दफा, हाँ, तो फा एक ही बार है, फा एक ही बार है। फा कलिमा ना कभी रिपीट नहीं नहीं, होते अगर, हैं। हाँ, सही। फा कलिमा अगर 2 बार रिपीट हो जाए ना, तो बड़ा वो हो जाएगा। फा आमतौर पे होता नहीं है, ठीक है।
या तो आइन कलेमा कभी कभार 2 बार रिपीट हो जाता है, या फिर लाम कलेमा जैसे ऊपर हमने देखा ना हल बाबा में, ये 2 बार रिपीट हो जाता है। तो बताने का मकसद ये कि हमें मीज़ान को मैच कराने के लिए हर्फ वही लाने होंगे, यानी 4 लाने ही होंगे। लेकिन वो कौन-सा हर्फ लाना होगा, ये भी देखा जाता है कि कौन-सा हर्फ रिपीट हो रहा है या फिर रिपीट नहीं हो रहा है, यूनिक है। जैसे दहरजा में सारे अलग-अलग थे, तो इसके लिए हमने फ़ा, ऐन, लाम और लाम इंतख़ाब किया था क्योंकि हम मजबूर थे इस जीम के लिए एक और हर्फ को लाने के लिए, जो कि लाम है। लेकिन खर्रजा में या फिर इसको ले लें हलबबा में, जी, मैं तैयबा में बता रहा हूँ, आप सुने पहले, ठीक है? हलबबा में फ़ा, ऐन और लाम से मेरा हा, लाम और बा तक काम हो जा रहा था। अब मुझे चूँकि बा की ज़रूरत पड़ी, तो बा की ज़रूरत के लिए ये जो लाम हम ला रहे हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि ये मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे एक अलग हर्फ लाना है। ये हर्फ दोबारा रिपीट हो रहा है इसलिए मैं उसी हर्फ को दोबारा से इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन दहरजा में ये लाम और ये लाम एक नहीं थे। ये वाले लाम और ये वाला लाम एक नहीं है, एक रॉ है, एक जीम है। अलबाबा में ये दोनों बा हैं, ठीक है? लिखने में ये एक ही वज़न पर तैयार होगा। ये बात सही है कि लिखने में फ़ाल अला सर ही के जी वज़न मैं पर तैयार एक होगा। सर जी एक सवाल पूछूं मैं? हाँ, हाँ, पूछिए। मैं मतलब आपसे ये अगर कि ये पूछूँ अगर ना, तीनों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? अभी सब क्लियर होगा। ये हलबबा ले लें और दहरजा ले लें, ठीक है? अगर मैं आपसे ये पूछूँ, हलबबा में जो रूट लेटर हैं, वो कितने हैं? तैयबा आप भी सुनिएगा, ठीक है? तीन हलबबा में रूट लेटर्स कितने हैं? तीन 3 है। हैं, 3 हैं। और दहरजा में कितने हैं? 4 है। 4 हैं। ये फ़र्क आपको समझना है। यानी लिखने में जी तैयबा, तो ये फ़ालला जो है ना, ये हालाँकि फ़ालला के ही वज़न पर है दोनों। लेकिन जब आपसे कोई ये पूछेगा कि ये इसका रूट लेटर क्या है? तो आपको देखना होगा कि कहीं ये रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है, तो उसको आपको एक ही शुमार करना है। यानी रिपीट यानी एक के बाद एक, ये नहीं कि एक बा लाम से पहले था और एक बा लाम के बाद था और आपने कह दिया कि वो दोनों एक ही हैं। यानी ये बा और बा आस-पास लिखे हों। दहरजा में रा और जीम आस-पास लिखे हैं, ये दोनों एक नहीं है। इस वजह से हमने इनको अलग-अलग शुमार किया। ये बा और बा एक साथ हैं, इस वजह से हमने इसे एक शुमार किया है। खर्रजा में ये रा और रा एक साथ हैं, इस वजह से हमने इसे एक शुमार किया है। फ़ा, ऐन और लाम, इसके रूट लेटर्स क्या बनेंगे? खर्रजा में हा, रा और जीम, ये इसके रूट लेटर्स हैं, ठीक है? ना कि खा, रा और जीम, नहीं। ये दिखने में फ़अला बन रहा है, ठीक है? फ़ा, आ, आइन यानी फ़ा, आइन, आइन, लाम। लेकिन इसके रूट लेटर्स आप देखें, फ़ा, आइन और लाम ही हैं। फ़ा, आइन और लाम, जो कि ख़ा, र और जीम है। दहरजा में रूट लेटर्स क्या है? फ़ा, आइन, लाम और एक और लाम, यानी दह, र, जा। हलबबा में रूट लेटर्स क्या है? फ़ा, आइन और सिर्फ लाम, क्योंकि लाम 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ही जैसा है। इस वजह से सिर्फ फ़ा, आइन और लाम है। इसको आपको जब आप देखेंगी ना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इंशाल्लाह अब आप एडवांस हो रही हैं ना, तो आपको अब ये चीज़ें गौर करना है। जब आपसे कोई पूछे ना रूट लेटर्स क्या हैं इसके, तो आपको ये नहीं बोलना है कि बस ये फ़ालला है तो ये 4 हर्फ वाले हैं। ये यानी ये दोनों दिखने में फ़ालला ही हैं, लेकिन एक 3 लेटर वाला है और एक 4 लेटर वाला है। ठीक है? ये हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो करेंगे। अभी आपको मैं सिर्फ़ सर्फ़ के ना दरवाज़े के अंदर ले जा रहा हूँ। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ क्या-क्या होता है। अभी आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ़ ये समझना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आपको अब आज के दर्स से जो लेकर जाना है ना, वो ये लेकर जाना है कि अरबी ज़ुबान में हर लफ़्ज़ जो है वो फ़ा, ऐन और लाम कलिमा से तैयार होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो आपको लेकर जाना है वो ये है कि कुछ 3 हर्फ़ से तैयार होते हैं, कुछ 3 हर्फ वाले लफ्ज़ होते हैं, कुछ 4 हर्फ वाले लफ्ज़ होते हैं, कुछ 5 लफ्ज़ वाले हर्फ होते हैं। ये हो गया। फिर दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि जब मुझे किसी एक्स्ट्रा हर्फ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं हमेशा लाम कलिमा को लेकर आऊँगी। ये चौथी चीज़ हो गई। 5वीं चीज़ ये है कि अगर कोई लफ्ज़ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे इसके लिए भी 2 बार उस हर्फ को लाना पड़ता है। मीज़ान में
मुझे उस हर्फ को 2 बार लाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हलबबा में लाम कलिमा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं लाम को 2 बार लाऊँगी। कर्रजा में ऐन कलिमा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं ऐन कलिमा को 2 बार लाऊँगी। लेकिन जहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है और मैं मजबूर हूँ एक और हर्फ लाने के लिए, तो मैं लाम को ही लेकर आऊँगी। ठीक है? अभी क्लियर है? ये 4-5 बुनियादी चीज़ें जिन्हें आपको आज के दर्स से लेके जाना है। मिसालें याद नहीं करनी है, ना कोई पैटर्न याद करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ़ ये 4-5 चीज़ें अगर आपने आज समझ ली हैं, तो फिर इंशाल्लाह आगे का दर्स आसान होगा। फिर आगे हम क्या करेंगे? फिर आगे हम कुछ और मज़ीद चीज़ें बात करेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अ, रुक जाइए मैं आपको एक बार शेयर करके दिखाता हूँ कि मैंने कुछ तैयार किया है इंशाल्लाह उसी पे हम डेवलप करेंगे फर्दर। अ अगर दिखे तो बताइएगा, ठीक है? हाँ, अगर आपको दिख रहा है ना तो बताइएगा इंशाल्लाह। दिख रहा है ना? जी। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे? हमने आज अभी क्या किया इसके डेफिनिशन को पढ़ा, इसकी हद को पढ़ लिया है कि सर्फ़ का डेफिनिशन क्या है, ये समझ लिया है। मीज़ान सर्फ़ी को हमने समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम लोग जाएँगे जो तैयबा ने जिस तरह हमने रखा था ना सवाल कि मुजर्रद क्या है, मज़ीद क्या है, सुलासी क्या है, रुबाई क्या है? तो ये समझे आज हमने जो मिसालें की हैं ना, आज हमने जो मिसालें की हैं ज़्यादातर ये सुलासी यानी 3 हर्फ वाले, रुबाई 4 हर्फ वाले, 5 यानी खुमासी। ये 4 3 हर्फ वाले, 4 हर्फ वाले और 5 हर्फ वाले इन लफ्ज़ को क्या कहते हैं? सुलासी मुजर्रद कहते हैं। यानी जिसमें फ़ा, ऐन और लाम सिर्फ़ कलिमा से त लफ्ज़ तैयार हुआ हो, उसे सुलासी कहते हैं। जो 4 वाले हैं, जो फ़ा, ऐन, लाम और लाम की भी ज़रूरत पड़ी है, जैसे दहरजा, इन्हें रुबाई कहते हैं। और जैसे सफ़रजल जो लफ्ज़ था, इनके लिए हमें 5 हर्फ की ज़रूरत पड़ी थी। तो फ़अललला इस तरह था ना, फ़अललुन या फ़अलुन इस तरह था। तो ये 5 हर्फ की ज़रूरत पड़ी थी, इस वजह से इसे खुमासी कहते हैं। फिर इसे मुजर्रद क्यों कहते हैं? इसके लिए हमें कल जब हम मज़ीद फ़ी पढ़ेंगे, तो फिर बात क्लियर होगी कि मज़ीद क्या चीज़ होता है। मज़ीद अभी जैसे हमने पढ़ा ना कि एक हर्फ को 2 बार रिपीट किया गया, एक हर्फ को 2 बार रिपीट किया गया, जैसे हलबबा, तो इसमें ज़ियादत किया गया, तकरार के ज़रिए से ज़ियादत किया जा रहा है। तो लफ्ज़ फ़अला ही है, 3 ही हर्फ हैं इसमें, फ़ा, ऐन और लाम, लेकिन इसको बार-बार रिपीट किया जा रहा है, तो इसको कहते हैं मज़ीद फ़ी, यानी इसमें 3 हर्फ ही को बढ़ा-चढ़ा कर हम कह रहे हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि लफ्ज़ में कुछ एडिशनल लेटर्स को लाया जाता है, जो उसके असल नहीं है। यानी फ़ा, ऐन और लाम के अलावा कोई मज़ीद कोई चीज़ आती है, जो लफ्ज़ में कोई ख़ास माना पैदा करने के लिए लाया जाता है। जैसे कातिबुन में अगर आप गौर करें, कातिबुन में असल जो रूट लेटर वो क्या है? काफ, ता और बा है। लेकिन फिर ये अलिफ़ क्या है? कातिबुन अलिफ़। ये जो अलिफ़ है, क्या ये हर्फ़ असलिया है? यानी मीज़ान सर्फ़ी का ये ऐन कलिमा है या लाम कलिमा है या फ़ा कलिमा है? जवाब है नहीं, ये ज़ायद चीज़ है। ये मीज़ान सर्फ़ का लफ्ज़ नहीं है या लेटर नहीं है। तो इसको हम कैसे पहचानते हैं और फिर ये किस तरह दिखते हैं, इसको हमें धीरे-धीरे करना है। जब हम ये कर लेंगे, थोड़ी बहुत इसकी समझ हासिल कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अ, 1 मिनट हाँ। नेक्स्ट फिर मैं आपको एक नक्शा खींच के दिखाऊँगा कि हमें क्या पढ़ना है सर्फ़ में, ठीक है? कि हमें सर्फ़ में फ़ेल में किन-किन चीज़ों को कवर करना है, ठीक है? और फिर इसी तरह इसम में किन-किन चीज़ों को कवर करना है और ये सारा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो थोड़ी बहुत जो मुश्किल वाली चीज़ है, वो ये वाला हिस्सा है। मुअत्तल, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़। बाकी इंशाअल्लाह जो है ना वो धीरे-धीरे हम सॉल्व कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं होगा किसी में भी, ठीक है? बस इसमें ही थोड़ा-सा मसला होता है लोगों को, लेकिन इंशाअल्लाह हम इसको इस अंदाज़ से करेंगे कि आपको ना बात याद रहे और फिर इसम में क्या-क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे वो भी हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। तो किसी का अगर कोई सवाल है आज के दर्स से मुतल्लिक़ तो आप पूछ लें इंशाअल्लाह वरना आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। कल फिर जब हम मिलेंगे तो मज़ीद जो है ना इसमें आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह कल उम्मीद है कि हम अ, फ़ेल में दाखिल हो जाएँगे फ़ेल में और फिर हम इसके जो सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब बहुत मशहूर है। सुलासी मुजर्रद यानी 3 हर्फ वाले जिनके 6 अबवाब हैं,
इनको फिर हम थोड़ी बहुत समझने की कोशिश कल करेंगे। पूरा तो मुकम्मल नहीं हो पाएगा, आहिस्ते-आहिस्ते करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे, ताकि जो है ना जल्दबाज़ी ना हो। आराम से समझ कर हर एक चीज़ को गौर करके समझ कर फिर हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? और आपको फिर ये भी समझ में आएगा कि क्यों उसको मुजर्रद कहा जाता है, क्यों उसको मज़ीद फ़ी कहा जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में भी क्लियर हो जाएँगी। आम तौर पे हमें ना बताया नहीं जाता है कि ये इसको मुजर्रद क्यों कहते हैं, इसको मज़ीद फ़ी क्यों कहते हैं, ठीक है? हम बस इसको याद कर लेते हैं, सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब, रुबाई मुजर्रद, खुमासी मुजर्रद, मज़ीद फ़ी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था ये है क्या? ये मज़ीद फ़ी क्या है? ये मुजर्रद क्या चीज़ है? क्या माना है इनका? ठीक है? तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम आहिस्ते-आहिस्ते समझेंगे इंशाल्लाह क्लास में। मुझे पता है कि मैं नॉर्मल सर्फ़ जिस तरह मदारिस में पढ़ाते हैं हमारे उस तरह नहीं पढ़ा रहा, लेकिन उम्मीद है कि कुछ कुछ अलग या फिर कुछ सीखने को मिल रहा होगा इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा जो अभी तक आपने शायद के ना पढ़ा हो, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए यही रखते हैं, अगर किसी का कोई मज़ीद सवाल ना हो तो। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलें फिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।